जेई और नीट के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? इसमें दिया है 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1m NaCl सॉल्यूशन, 1m बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1m यूरिया सॉल्यूशन। बेटा इसमें जो जितने ज़्यादा आयन बनते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाईएस्ट होता है। ग्लूकोज का कोई आयोनाइजेशन नहीं होता। NaCl में एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन बनता है। BaCl2 में एक बेरियम आयन दो क्लोराइड आयन बनते हैं, तो कितने आयन बने? टोटल 3। और यूरिया नॉन आयोनाइजेबल है, इसलिए इसमें ऑप्शन हुआ आपका सी BaCl2। इसमें दिया हुआ है देखो, एज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ हाईएस्ट फॉर द 1m BaCl2 आफ्टर द कंप्लीट आयोनाइजेशन, देयरफॉर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसके ज्यादा पार्टिकल बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल BaCl2 के, इसी बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड टर्म ऑफ मोलरिटी? मोलरिटी से कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? पहला दिया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और अगला आपका दिया है फोर्थ नंबर का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 4 होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है XV = P0A - PA/P0A, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई = CRT। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = KFM, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का होता है डेल्टा TB = KBM। जो स्मॉल m है वो मोलरिटी है। अब कॉन्सेंट्रेशन, इसमें बी ऑप्शन में देखें आप क्या दिया हुआ है, पाई = CRT। C is the molarity of the solution. The osmotic pressure is only associated with the molarity of solution. तो इसमें क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1m aqueous solution will have lowest boiling point? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है? अब बेटा देखो इधर K2SO4, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज। K2SO4 में टोटल आयन 3 है, NaCl में टोटल आयन कितने हैं? 2 हैं, यूरिया और ग्लूकोज नॉन आयोनाइजेबल है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने बोला एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इज हाईएस्ट ऑन द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ K2SO4। K2SO4 के ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाईएस्ट फॉर K2SO4 एज द ग्लूकोज एंड यूरिया इज नॉट डिसोसिएटेड होते हैं इन सॉल्यूशन, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर होगा इनका, द टू सॉल्यूशन का। अब देखा अपन ने नाउ 1m, बेटा 1m = 1/IS। 1m ये मोलरिटी है, ये m' मॉलिक्यूलर मास है × 10⁻³ इसमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I = कितना हो गया? 1। I = कितना हुआ? 1। तो जो अपना क्या बचा? 1m = 1m प्लस m' × 10⁻³ बेटा m' को अपन यदि उधर ले जाते हैं, एक चीज और देखो, जो m की वैल्यू अपन को गिवन है, m की वैल्यू कितनी गिवन है? m की वैल्यू 0.1 गिवन है। कितनी है? 0.1। 0.1 m की वैल्यू रख दी अपन ने, मोलरिटी 0.1, तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 10 आ गई। तो 10 = 1/m प्लस m' × 10⁻³ बेटा इसको उधर ले गए तो ये क्या का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो ये उधर माइनस का हो गया, तो अपने आया 10 - m × 10⁻³ × 1/m। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना होता है? इसमें m निकालते हैं तो इसको नीचे ले जाएं, इसका क्या होता है बेटा? यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 180। इसे डिवाइड किया अपन ने माइनस करके, और इसे भी डिवाइड किया यूरिया को, तो यूरिया का लगभग आएगा अपना कितना? 9.94, और इसका ग्लूकोज का आएगा 9.84 के आसपास आएगा। इसका डिवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा m की वैल्यू आ रही यूरिया, इसलिए ग्लूकोज का क्या वो ज़्यादा होगा और यूरिया का कम होगा, तो इसलिए 0.1 यूरिया सॉल्यूशन इज लोअरेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे कम किसका होगा? यूरिया का। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल मेथड इज adopted the determine the osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कौन सा मेथड है? बर्कले हार्टले मेथड है। कौन सा है? बर्कले हार्टले मेथड। जे नहीं है आपका, बैकमैन मेथड नहीं है, लैंडबर्ग मेथड नहीं है, और ये डिफरेंशियल मेथड नहीं है। कौन सा मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए? बर्कले एंड हार्टले मेथड होता है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में? बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सॉल्यूशन कैन एक्सेप्ट द टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर उन्हीं के सेम होंगे जिनके सेम आयन बनेंगे। भैया हमने देखा 0.1 m यूरिया है और 0.1 m NaCl है। यूरिया नॉन आयोनाइजेबल है, लेकिन NaCl में 2 आयन बनेंगे, एक सोडियम और एक क्लोराइड। 0.1 m यूरिया और 0.1 m 2 MgCl2 दिया है। MgCl2 में 3 आयन बनेंगे, यूरिया नॉन आयोनाइजेबल है। सी ऑप्शन में दिया 0.1 m NaCl और 0.1 m Na2SO4, इसमें 2 आयन और 3 आयन है। अगला फोर्थ डी ऑप्शन है 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस, इसमें टोटल 3 आयन है, एक कैल्शियम और 2 NO3, और एक दिया 0.1 m Na2SO4, इसमें टोटल 3 आयन है आपका सोडियम 2 Na+ और SO4। ये टोटल तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ? डी, क्योंकि इनके आयोनाइजेशन समान है, समान आयन बन रहे हैं, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर इनके ही सेम होंगे। तो इसमें ऑप्शन में डी सही है। सॉल्यूशन क्या है? एज द नंबर ऑफ आयनिक स्पीसीज प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन 0.1 कैल्शियम नाइट्रेट एंड 0.1 सोडियम सल्फेट आर ओनली सेम होंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम दिया है, 0.1 m यूरिया दिया है एंड 0.1 m ग्लूकोज दिया है, मिक्स किया तो मिक्सचर विल हैव, क्या होगा इसमें? लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कैसे होगा सेम? मैं आपको बताता हूं। इसमें मोलरिटी ऑफ यूरिया फाइनल सॉल्यूशन निकालते 0.05 m आएगा। ग्लूकोज की भी मोलरिटी इतनी आएगी 0.05 m। टोटल मोलरिटी अपन ऐड करते तो 0.1 m आया। कितना आया? 0.1 m। As the osmotic pressure at given temperature is only proportional to the molarity के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है of the solution, hence the osmotic pressure is remain same होगा दोनों का। कैसा होगा? सेम। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया हुआ है when 1 mole of solute, 1 mole solute दिया है, dissolve in 1 kg of H2O, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, H2O के भी कह सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 100.5 डिग्री सेल्सियस। भैया इतना बॉइलिंग पॉइंट अपन को फाउंड हुआ, तो ये केवी फॉर वाटर, वाटर के लिए केवी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 0.5 दिया, 100 दिया, 100.5 दिया है और 95.5 दिया है। बेटे फॉर्मूला होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB = KBM। m की वैल्यू 1 दी है तो क्या हो गया? तो डेल्टा TB = KB हो गया। डेल्टा TB = KB हो गया। ये किसके इक्वल हो गया? बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ अपन को 100.5, लेकिन ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो 100 में माइनस कर दिया तो कितना बचा? 0.5। तो टोटल आपका कितना बचा? 0.5 बचा। केवी की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। इधर देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर नियरेस्ट टू द एन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN का होल 6। K4FeCN के होल 6 में टोटल आयनाइजेशन करें तो टोटल आयन कितने बनेंगे? 4। K4 पोटेशियम 4 और FeCN का होल 6 टोटल 1 आयन बनेगा -4। तो टोटल आयन कितने बने? 4।
अब ऐसा सॉरी टोटल आयन बने 5, 4 पोटेशियम बने और एक आपका क्या बना FeCN का होल 6। इसके बाद टोटल आयन 5 बने। अब इसमें देखें 4 ऑप्शन में से किसमें 5 आयन बन रहे हैं, जिसमें 5 आयन बनेंगे वही उसका इक्विमोलर सॉल्यूशन होगा। Na2SO4 में सोडियम के 2 आयन, सल्फेट का 1 आयन, टोटल मिला के 3 आयन। BaCl2 में बेरियम का 1 आयन, क्लोराइड के 2 आयन, टोटल मिला के 3 आयन। इसका ग्लूकोज नॉन आयोनाइजेबल है डी ऑप्शन में। और सी ऑप्शन जो दिया है एल्यूमिनियम के 2 आयन, सल्फेट के 3 आयन, टोटल आयन कितने हो गए 5। तो ये आपका इक्विमोलर सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसमें सी ऑप्शन ही सही है। इसमें दिया एज द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑब्टेन आफ्टर द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज सेम टू द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ K4FeCN का होल 6। इसके आपके क्या होंगे नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ आयन इक्वल होंगे, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस पर 4 atm दिया हुआ है। कितना दिया 4 atm। What will be the osmotic pressure at 546 Kelvin under the similar condition? माने 546 केल्विन पे कितना होगा 4 atm, 2 atm, atm, 1 atm। बेटा पाई इक्वल टू होता है CRT। C जो डिग्री सेल्सियस है इसे अपन केल्विन में चेंज करते हैं। डिग्री सेल्सियस को अपन किसमें चेंज करते हैं केल्विन में चेंज करते हैं। केल्विन में चेंज करते हैं 273 अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं। कितना करते हैं 273 ऐड करते हैं। अब 273 ऐड करते हैं तो देखो बेटा पाई इक्वल टू होता है CRT। तो T की वैल्यू आ गई 273, पाई की वैल्यू है 4। इसका अपन ने C निकालने हैं इसमें, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा C इक्वल टू पाई अपॉन RT। C इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन RT। बेटा पाई की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू कितनी है पाई की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू कितनी है आपकी पाई और R की वैल्यू R रखी है तो, और T की वैल्यू है 273। इसे अब अगले में क्या दिया है T की वैल्यू 546, तो यही फॉर्मूला पे लगा दिया पाई इक्वल टू CRT। इसमें C की वैल्यू निकालें तो पाई कितना होगा 4, R और T कितना 546। इसको अपन क्या कर दें से डिवाइड कर दें तो देखो ये आ जाएगा आपका R पाई इक्वल टू 4 और ये कितना है आपका R और ये 273 और ये आपका R से R को कैंसिल कर दो, R से R को कैंसिल कर दो। 273 से 546 2 टाइम कैंसिल होगा तो 4 2 या कितना होता है 8 atm आपका ऑप्शन आया सही। 8 atm सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ग्लूकोज इज एडेड टू 1 liter वाटर टू सच एन extent that the delta TF upon KF become equal to 1 upon 1000 the weight of glucose added is। ग्लूकोज का वेट निकालना है हमको। तो जो फॉर्मूला होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से डेल्टा TF इक्वल टू KF m। इसको KF को डालना है तो डेल्टा TF अपॉन KF इक्वल टू m हो जाएगा। m की वैल्यू क्या होती है m की वैल्यू होती है m मोलैलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000। वही ग्राम में लेते हैं तो 1000 को दोनों साइड इंटू कर दें। इंटू करने के बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना होता है 1000 को कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ भी आगे कैंसिल कर लेते हैं। अपने W भी निकालना है तो KF क्या होता है 1000 अपॉन 1 अपॉन 1000। ये वैल्यू रख दी अपन ने डेल्टा TF की। इसमें W भी निकालना वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 से 1000 को कैंसिल कर दिया। ये 180 है, 0 से 0 कैंसिल कर दें तो 0.18 ग्राम आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। ठीक है बेटा ये क्वेश्चन है तो आगे और देखते हैं। ओके थैंक यू।